एक दौर था, फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम, सब मिलके रहते थे। जो खवातीन हैं वो भी ज्यादा, जिस तरह से आज बाहर काम करती हुई नजर आती हैं, तब ज्यादा काम करती हुई नजर नहीं आती थी बाहर। ऐसे में क्या होता था, जो बच्चे हैं वो भी पलते थे, उनकी परवरिश अच्छे से होती थी। लेकिन अब ये जमाना है जब जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं रहा और जो खवातीन हैं वो भी आपको मुख्तलिफ शोबाजात में काम करती हुई नजर जरूर आएंगी। बच्चों का क्या होगा, ये एक सवाल है। हम ओवरऑल ग्रूमिंग करते हैं बच्चों की यहाँ पे। घर में उनको वो माहौल नहीं मिलता है जो हम क्रश में दे सकते हैं। It's empowering a child with the right skills to make a child a lifelong learner. First 5 years are formative years of the child, where most of the development take place. जो घर में जिन बच्चों की नशोनुमा होनी चाहिए, उसके लिए प्री किंडरगार्टन्स में उन्हें दाखिल किया गया। क्रशेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों को माहौल होना चाहिए। बच्चे हर एक जगह एक ही है, वेदर दे आर इन यूरोप, दे आर इन चाइना और दे आर इन इंडिया, या हमारे कश्मीर में हो। We have kids in the age group of mostly 2 years onwards, and they are here groomed. Basically, preschool is very important during the early years of the child, as it is being said that if the kids get the right environment, they will be shaped in the same way. It has been researched that the first 5 years of life is crucial for the brain development. So we should provide nurturing and stimulating environment in these years because it leads a foundation for the future learning and success. उनको थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट बनाया जाता है कि जब उनको रेगुलर स्कूल के लिए जाना हो वो उसके लिए तैयार होके जाते हैं यहाँ से। एटलीस्ट जो पहले बच्चे में स्ट्रेंजर एंग्जाइटी है वो 3 साल के बच्चे में वो कैसे कम होगी, वो पहले हम उसको वो दूर करेंगे। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया वेस्ट में, जहां पर प्री किंडरगार्टन की शुरुआत हुई। रफ्ता रफ्ता वो जिस तरह से मगरबी हवाओं की मुदाखलत से हमारे यहाँ कश्मीर में आबो हवा बदलती है, हमारे यहाँ मौसमी सूरत हाल बदलती है, इसी तरह से मगरिब की जानिब से जो ये हवाएं यहाँ चली, मशरक़ी इलाक़ों में भी इस तरह की सोच डेवलप हुई कि जो बच्चे हैं, अब चूँकि माँ बाप वर्किंग है तो इन्हें वक्त कौन देगा, इसलिए इनकी बेहतर नशोनुमा के लिए, इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी समझा गया कि स्कूल से पहले ही इनका दाखिला कहीं पर किया जाए ताकि इनकी बेहतर नशोनुमा वहाँ पर मुमकिन हो सके, जिसे हम प्री स्कूलिंग भी कहते हैं या आप आम ज़बान में क्रशेस कहते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, आई थिंक इट वाज इन 1941, आई थिंक सो, तो जर्मनी में सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन हो गई। वहाँ सबों को काम करना पड़ा अपने सर्वाइवल के लिए। माएँ अपने बच्चों को छोड़ती थी उधर घर में ही और खुद निकलती थी काम पर अपना रोज़गार कमाने के लिए। तो उतने में क्या होता था, आधे के बच्चे ऐसे ही मर जाते थे गंदे नालियों में गिर के। तो एक सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट एक निकला, सभी बच्चों को लाया, एक कमरे में रखा, उनके साथ वहाँ पूरा दिन गुजारा, उनको वहाँ सारी फैसिलिटीज़ दी और फिर शाम के वक्त माएँ अपने अपने बच्चों को लेते थे। फिर उसने वहीं से रिसर्च करना शुरू किया कि छोटे बच्चों में उसने जब चेंजेस देखी कि इनके पास बहुत कुछ पावर होता है। प्रेजेंट टाइम में अगर बच्चे को घर में उस एज ग्रुप में ज़्यादा रखा जाए तो यूजुअली देखा जाता है उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर रेगुलर स्कूल में वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी, तो उस वजह से उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है।
ज़्यादा स्क्रीन टाइम को मुख्तलिफ मसाइल से जोड़ा गया है, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के अलामात की तरह हो सकते हैं। कुछ तहकीकात का कहना है कि जो बच्चे ज़्यादा वक्त स्क्रीन के सामने गुजारते हैं वो अमूमन सोशल विड्रॉल की मुश्किलात और तकरारी रवैये जो ऑटिज्म के साथ आम तौर पर मुंसलिक होते हैं का सामना करते हैं। जब बच्चे स्क्रीन को गैर फाल तौर पर ज़्यादा देखते हैं तो इन्हें बातचीत करने, कहानियों को सुनने और इजहारी ज़बानी महारतों को मश्क करने के कम मौके मिलते हैं। प्रीस्कूल्स ज़बानी ताख़ीर की शनाख्त उसका मुकाबला करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चा जो है, इसका जो जहन है वो कोरे कागज की मानंद है, इस पे जो लिखा जाए बस वही छप जाता है। न्यूक्लियर फैमिली भी है, घर में कोई ना मेड के पास होता है, यू डोंट नो द फेट ऑफ द चाइल्ड, मेड ने बच्चे के साथ क्या किया। यहाँ पर है इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम पेरेंटों को एक्सेस देंगे ताकि वो दिन में अपने फ़ोन पर बच्चे को देखे क्लास में क्या कर रहा है। आपको याद है जब छोटे बच्चे थे, वो 5 साल से छोटे, उन्हें आंगनवाड़ी भेजा जाता था और कहा जाता था कि आप पूरा दिन वहाँ स्पेंड करें। हालात बदल गए, वैसा भी कॉन्सेप्ट नहीं। अब हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल्स है, पहले वहाँ फर्स्ट से दाखिला मिलता था, लेकिन अब वहाँ भी किंडरगार्टन्स का उन्होंने इंक्लूजन किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में हुकूमत ने इसे तस्लीम किया है कि इनकी बहुत ज़रूरत है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बन के आया है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है ये आपके बच्चे की जो जर्नी है वो यहीं से शुरू होती है। बच्चों के लिए इब्तदाई तालीम उनकी मुकम्मल तरक्की के लिए बहुत अहम होती है। ये उनकी दिमागी, समाजी, जज्बाती और जिस्मानी बढ़ाव की बुनियाद रखती है। प्री स्कूल्स ढांचेदार माहौल फराहम करते हैं। दूसरों के साथ से बच्चे हमदर्दी, ताउन और इत्तेहाद की महारतें सीखते हैं। बच्चों को ग्रुप की सरगर्मियों में शिरकत करने, इकट्ठा खेलने और तनाज़ात हल करने का मौका मिलता है। तालीमी कारकुन और वालिदैन को मुलाहिज़ा करना चाहिए कि वो एक तवाज़नदार माहौल तख्लीक करें जो टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ सीखने के तरीक़ों को मिलाकर शामिल करता हो।